हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जो आर ओ है इसकी विज्ञप्ति कब तक आएगी और जो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वह क्या रहने वाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा, इसके बारे में हम आगे पूरे डिटेल से जानेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। से पिछली वीडियो में हमने आर ओ के सिलेबस के बारे में बताया हुआ है। आप में से जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, आप डिस्क्रिप्शन पे जा कर के वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कि जो नोटिफिकेशन है वह लेट क्यों हुआ। क्योंकि क्या है कि जो आयोग ने डेट दी हुई थी वह दी थी 18 जुलाई की, यानी कि 18 जुलाई की डेट दी थी कि प्री एग्ज़ाम 18 जुलाई को आर ओ को हो जाएगा। परंतु अब 18 जुलाई को होना यह संभव नहीं है क्योंकि इसकी अभी तक विज्ञप्ति आई ही नहीं है। लेकिन क्या है कि जल्द से जल्द, यानी कि जुलाई लास्ट तक या अगस्त पहले सेकंड हफ्ते में इसकी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जो ये विज्ञप्ति आनी थी यह क्या था कि आयोग के द्वारा विभागों को जो अध्याचन आए हुए थे विभाग को वापस लौटा दिए गए थे, क्योंकि उसमें कुछ आरक्षण का मामला चल रहा था कि उसको सॉर्ट आउट करने का मामला चल रहा था। तो फिर आयोग ने क्या किया कि उसको लौटा दिया था। लेकिन जो विभाग ने इसमें जो सॉर्ट आउट करके फिर दोबारा से इसको आयोग के पास वापस दे दिया है। लेकिन आयोग पता नहीं क्यों इसमें ढिलाई कर रहा है। लेकिन जो जुलाई लास्ट वीक में या अगस्त पहले और सेकंड हफ्ते में आपको इसकी जो नोटिफिकेशन है वह देखने को आपको मिल जाएंगे। अब रही बात कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांगी जाती है, यानी कि आर ओ बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी, यानी कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वह क्या क्या होनी चाहिए। तो इसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि आर ओ में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपका जो वेतन है वह क्या रहने वाला है, इस बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं हम समीक्षा अधिकारी यानी कि आर ओ की बात करते हैं। ठीक हो गया, समीक्षा अधिकारी यानी कि आर ओ की बात करते हैं। तो उत्तराखंड सचिवालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो आर ओ यानी कि समीक्षा अधिकारी का जो पद होता है, ठीक हो गया, जो पदों का जो विवरण है, इस बार जो पद आने हैं वह पद आएंगे आपके 125 से लेके 130 के बीच में यह पद आने हैं। ठीक हो गया, और इनका जो वेतन है वह वेतन रहता है 9,300 से लेके 34,800 ग्रेड पे। ठीक हो गया, 9,300 से लेके 34,800 ग्रेड पे कितना रहता है, 4800 ग्रेड पे इसका रहता है। ठीक हो गया, किसका, आर ओ का। और जो पद का जो स्वरूप होता है वह समूह ग के अंतर्गत यह आता है। अब उसके बाद आता है कि इसमें जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं हैं वह क्या क्या आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप इसका जो फॉर्म है वह फिल कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए जो एलिजिबल आप हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि BA, BSc, BCom, ठीक हो गया, या इससे कोई समकक्ष, ठीक हो गया, स्नातक के समकक्ष सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के आपके पास क्या होनी चाहिए, कोई भी डिग्री प्राप्त आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद दूसरा है कि कंप्यूटर में हिंदी टंकण न्यूनतम 4000 की डिफ्रेशन, यानी कि 4000 वर्ड प्रति घंटे की गति होनी आवश्यक है। ठीक हो गया, यह केवल समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय के लिए ही मान्य होगा। ठीक हो गया, यानी कि जो सचिवालय समीक्षा अधिकारी जो का जो पद है उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, 4000 वर्ड प्रति घंटे की स्पीड से हिंदी में आपके पास टाइपिंग होनी चाहिए। ये आ गया आपकी दूसरी अर्हता। उसके बाद है जो तीसरी आपके पास अर्हता होनी चाहिए, वह कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। ठीक हो गया, जो कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान है आपके पास उसका परीक्षण किया जाएगा, जिसमें सम्मिलित क्या क्या होगा, विंडो एंड
इंटरनेट, ठीक हो गया। दूसरा MS वर्ड होगा, तीसरा MS एक्सेस होगा, चौथा MS एक्सेल होगा और पांचवा MS पावर पॉइंट होगा। इनमें आपका क्या किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा। और इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, इसमें पास होने के लिए यानी कि इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको न्यूनतम 40% अंक इसमें लाने अनिवार्य हैं। किसमें, जो कंप्यूटर आधारित आपका जो परीक्षण किया जाएगा, जो आप किसी जो टेस्ट लिया जाएगा उसमें आपको 40% अंक लाने अनिवार्य हैं, तभी आप इस पद के लिए क्या कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद अधिमानित अर्हता यानी कि जो अन्य अर्हता है वह क्या होनी चाहिए, कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि जो अगर कंप्यूटर में अंग्रेजी टंकण, ठीक हो गया, अंग्रेजी टंकण में भी 8000 की डिफ्रेशन के साथ यानी कि 8000 वर्ड प्रति घंटे की आपके पास स्पीड होनी चाहिए, आपको इसके लिए क्या दिया जाएगा, बेनिफिट मिलेगा, ठीक हो गया। यह केवल किसके लिए, समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय के लिए ही क्या होगा, मान्य होगा। उसके बाद जो अन्य अर्हताएं आपके पास होनी चाहिए यह अनिवार्य नहीं है, अगर हैं तो आपको इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। किसी भी प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का आपके पास प्रशिक्षण होना चाहिए, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ NCC का B सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो फिर भी आपको इसमें क्या मिलेगा, अन्य बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। ये था RO के लिए, ठीक हो गया, यानी कि ये था RO के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए। अब उसके बाद आता है ARO के लिए, यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इसके पद हैं, वह पद आपके 50 से 60 पद आपको देखने को इसमें मिलेंगे। ये मैंने अपने हिसाब से डाल दिया है, जो इससे पहले 2016 में आए हुए थे उसी के अकॉर्डिंग मैंने यह डाल दिया, ठीक हो गया। तो आप इसमें देखेंगे कि 50 से लेके 60 पद आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक हो गया। इसका भी जो वेतनमान है वह 9300 से लेके 34,800 तक का रहेगा और जो ग्रेड पे इसमें रहेगा वह 4600 का ग्रेड पे होगा, ठीक हो गया। जो RO में जो ग्रेड पे था वह 4800 का ग्रेड पे था और ARO में जो ग्रेड पे है वह कितने का है, 4600 ग्रेड पे है, ठीक हो गया। और जो पद का स्वरूप है वह किस प्रकार का है, समूह गौ प्रकार का है। अब इसमें शैक्षिक जो अर्हताएं हैं, जैसे RO में शैक्षिक अर्हताएं थी सेम वैसी ही ARO में भी शैक्षिक अर्हताएं होंगी। जैसे कि किसी भी विश्वविद्यालय में आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष कोई भी अर्हताएं आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण के में न्यूनतम 4000 की डिफ्रेशन प्रति घंटे की गति होनी आवश्यक है। तीसरी चीज़, कंप्यूटर में आधारभूत ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा जिसमें सम्मिलित होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी सम्मिलित जिससे में आपका टेस्ट लिया जाएगा, विंडो और इंटरनेट, दूसरा MS वर्ड, तीसरा MS एक्सेस, चौथा MS एक्सेल, पांचवा MS पावर पॉइंट। इन 5 चीज़ों में आपका क्या किया जाएगा, परीक्षण लिया जाएगा। अब इसमें भी आपको क्या है कि 40% अंक के साथ इसको पास करना अनिवार्य होगा, ठीक हो गया। अगर आप इसमें 40% अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। अधिमान अर्हताएं यानी कि अन्य जो अर्हताएं आपके पास होंगी तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसमें कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 9000 की डिफ्रेशन, ठीक हो गया। RO में कितना था, 8000 की डिप्रेशन था, लेकिन ARO में कितना है, 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी क्या है, अनिवार्य होगी। और अन्य अधिमान्य जो अर्हताएं इसमें है, किसी भी प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अगर आपके पास प्रशिक्षण है या सेवा आप दे चुके हैं। दूसरे, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC का B प्रमाण पत्र अगर आपके पास हो तो आपको इसमें क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट प्राप्त होगा। बात आती है, हमने इसमें एजुकेशन की बात करी कि आपके पास क्या क्या एजुकेशन होनी चाहिए, तो अब बात आती है इसमें आयु सीमा आपके पास कितने से कितनी होनी चाहिए। तो इसमें जो आयु सीमा है वह
21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक क्या है निर्धारित की गई है। लेकिन इसमें भी SC ST OBC के लिए क्या किया गया है, विशेष छूट प्रदान किया जाता है। ठीक हो गया। लेकिन मुख्य रूप से 21 से लेकर 42 वर्ष होने क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। अब इसमें बात आती है कि इसमें फॉर्म फिल कौन कौन कर सकते हैं, यानी कि किस किस राज्य के लोग इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। तो आप भारत के किसी भी राज्य में अगर रहते हों तो आप उत्तराखंड RO ARO के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप भारत के किसी भी राज्य में अगर रहते हों तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। परंतु जो आपकी कट ऑफ होगी वह कैटेगरी के हिसाब से न लग करके जनरल के हिसाब से लगेगी, यानी कि सामान्य के हिसाब से आपकी कट ऑफ इसमें लगेगी। ठीक हो गया। चाहे वह किसी भी राज्य का हो और किसी भी कैटेगरी में आता हो तो उसकी जो यहाँ पर मेरिट लगेगी वह जनरल के आधार पर लगेगी। इसमें बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हम स्नातक अपेयरिंग में हैं, यानी कि फाइनल ईयर में हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो वह लोग इसमें फॉर्म भर नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है और डिग्री आप प्राप्त नहीं किया हुआ है तो आप इसमें फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। परंतु आपकी जो उम्र है वह 21 से 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि आपके पास क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।